Hello friends, welcome to this session. So let's start with the video. The perimeter of a right angle triangle is 60 centimeter. Its hypotenuse is 26 centimeter. The area of the triangle is, area of triangle को calculate करना है. Perimeter हमें given है 60 centimeter. Hypotenuse given है 26 centimeter. यहाँ पर जो triangle है वो right angle triangle है. A, B, C. Hypotenuse 26 सेंटीमीटर. इस साइड को मैंने यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है जिसको मैंने B लिखा, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट को A लिखा. पेरीमीटर का फॉर्मूला यानी कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 60, तीनों साइड्स का टोटल. A प्लस B प्लस 26 60. It can be written as A plus B 60 minus 26 यानी कि 34. सो A plus B is equal to 34. इसको मैंने नंबर 1 मान लिया, ये हमारा नंबर 1 हो गया. दूसरा, यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर, और इसको मैंने नंबर 2 मान लिया. नंबर 1 को मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यानी कि A प्लस B होल स्क्वायर इज 34 का स्क्वायर. A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर. यहाँ से मैंने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू 34 स्क्वायर, यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया. मीन्स 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया. 3 माइनस 2, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर. माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये कैंसिल हो गए. सो 2AB इज इक्वल टू 34 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज A प्लस B A माइनस B, यानी कि 34 प्लस 26, 34 माइनस 26, 2AB इज इक्वल टू 34 प्लस 26 यानी कि 60. 34 में से 26 को सब्ट्रैक्ट किया 8, 480. 2AB इज 480. सो AB इज 480 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 240. AB इज इक्वल टू 240, जिसको हम लिख सकते हैं, दोनों साइड मैंने 2 के साथ डिवाइड किया. AB अपॉन 2 इज इक्वल टू 240 अपॉन 2, यानी कि हमारे पास आ गया 1/2 A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू 240 बाय 2 यानी कि 120. ये हमारा फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि 1/2 A इंटू B. That is 120 means 120 centimeter square is my answer. Area of triangle is 120 centimeter square. Means option A is the correct option. If the perimeter of an isosceles right angle triangle is 6 plus 3 root 2. यहाँ पर हमें right angle triangle given है जिसका हमें perimeter given है. This is 6 plus 3 root 2. 3 root 2. Isosceles triangle means इस टाइप का triangle जिसकी दो साइड्स बराबर होती है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है. सो ये A है, ये भी A है, तो ये हमारा हुआ B. हाइपोटेन्यूज को मैंने B मान लिया. देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैंने कैलकुलेट करना है. पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का टोटल यानी कि A प्लस B इज इक्वल टू 6 प्लस 3 रूट 2 यानी कि 2A प्लस B इज इक्वल टू 6 प्लस 3 रूट 2. 2A प्लस B हमारे पास आया है 6 प्लस 3 रूट 2. अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया इस ट्राइंगल के ऊपर. B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि मेरे पास रिजल्ट आया 2A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर. सो यहाँ से मैंने B को कैलकुलेट किया, ये आ गया मेरे पास √2A स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं √2A.
अब मैंने b की वैल्यू जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाली है, इस वाले एक्सप्रेशन में मैंने वैल्यू को पुट किया, यानी कि यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया 2a प्लस √2a इज इक्वल टू 6 प्लस 3√2। सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू कैलकुलेट होकर मेरे पास आ गई a इज इक्वल टू 3। द वैल्यू ऑफ a इज़ 3, a की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। सो यानी कि a इज़ 3, ये 3 आया और ये वाली साइड भी हमारे पास 3 आ गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 3 अगेन मल्टीप्लाई 3। सो 3 3 द 9, 9/2 विच कैन बी रिटन एज 4.5 centimeter square means area of triangle is 4.5 meter, sorry 4.5 meter square means option A is the correct option. Next question is the perimeter of a triangle is 30 centimeter and its area is 30 centimeter square. पेरीमीटर हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है और एरिया भी गिवन है, दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लार्जेस्ट साइड मेजर इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो लार्जेस्ट साइड है वो क्या है 13 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड मीन्स स्मॉलेस्ट साइड को मैंने कैलकुलेट करना है, स्मॉलेस्ट साइड को मैंने फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए मेरे पास दो चीज़ें गिवन है, एक है मेरे पास पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स तीनों साइड्स का टोटल, तीनों साइड्स मीन्स मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया लेट स्मॉलेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर, देन अदर साइड्स आर एक तो हो गई हमारे पास जो लार्जेस्ट साइड है वो हमारे पास गिवन है कि वो 13 है, तो अदर साइड्स हमारी हो गई एक 17 माइनस एक्स और दूसरी है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड्स हो गई, स्मॉलेस्ट साइड x, दूसरी साइड हमारी 13 और जो तीसरी साइड हुई 17 माइनस एक्स, क्योंकि पेरीमीटर्स हमें गिवन है 30। सो मेरा कहने का मतलब है तीनों साइड्स हमारे पास आ गई बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर, यानी कि तीनों साइड का टोटल, यानी कि x प्लस 13 प्लस 17 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30, माइनस एक्स मीन्स 30 इज इक्वल टू 30। पेरीमीटर गिवन है तो हमने साइड्स को कैलकुलेट कर लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हिरोन्स फार्मूला का मैंने यूज़ किया, हिरोन फार्मूलाज मीन्स एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो यहाँ पर मैंने ए बी सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, उससे पहले मुझे एस चाहिए, एस मीन्स तीनों साइड्स का टोटल डिवाइडेड बाय 2 मीन्स एक्स प्लस 13 प्लस 17 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स प्लस एक्स मीन्स 30/2 मीन्स यहाँ से रिज़ल्ट आ गया, एस की वैल्यू आ गई 15। सो यहाँ से मैंने एरिया को कैलकुलेट किया, एस की वैल्यू को पुट किया 15 माइनस ए 15 माइनस एक्स, दूसरी साइड हमारी 15 माइनस बी, बी मीन्स माइनस 17 माइनस एक्स, तीसरी साइड हमारी एस माइनस सी, ये सारा हमारा अंडर द रूट है। सो 15 माइनस 13, इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से एरिया को कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके ए की वैल्यू हमारे पास यानी कि एरिया कैलकुलेट करके हमारे पास आया है एरिया इज यहाँ से 15 माइनस 15 माइनस एक्स, 15 माइनस 17 यानी कि यहाँ से x माइनस 2, 15 में से 13 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया 2, इसको सॉल्व किया, यहाँ से एरिया को कैलकुलेट करना है क्योंकि एरिया हमारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर एरिया की वैल्यू को पुट किया मैंने, एरिया की वैल्यू को पुट किया यानी कि रिज़ल्ट मेरे पास आएगा 30 इज इक्वल टू √15, 15 माइनस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सिंप्लीफाई करके यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी, ओपन किया ब्रैकेट्स को, सिंप्लीफाई किया, यहाँ से इक्वेशन बनी x² माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0।
इसको सिंप्लीफाई करके फैक्टर्स बनाए, 12 5 ज़ा 15, 12x माइनस 5x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे फैक्टर बनेंगे x माइनस 12, x माइनस 5, ये हमारे फैक्टर हो गए। सो x को कैलकुलेट किया मैंने, x की वैल्यू 12 आई है और x की वैल्यू क्या आई है 5 और 12 हमारी x की वैल्यूज़ आई है। अब हमने स्मॉलेस्ट साइड को कैलकुलेट करना है। स्मॉलेस्ट साइड हमारी क्या होगी, एक हमारी 13 गिवन है, एक साइड हमारी 5 है, दूसरी 12 आई। स्मॉलेस्ट साइड इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the area of an equilateral triangle is 24 root 3 centimeter square centimeter, then its perimeter is, we need to calculate the perimeter here. So area of triangle is 24 root 3 square centimeter. एरिया ऑफ ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं अपनी बेसिक वीडियो में बता चुकी हूँ, दैट इज √3/4 साइड का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स तीनों साइड्स बराबर, जिसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, मीन्स √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24 √3। यहाँ से मैंने साइड को कैलकुलेट किया, यानी कि ए को कैलकुलेट करना है मैंने। सबसे पहले √3 के साथ √3 इज़ कैंसल, ए स्क्वायर इज़ 24 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 96 आया। सो ए स्क्वायर हमारे पास आया 96। ए इज़ √96, √96 को सॉल्व किया, यानी कि इसको सॉल्व करने पर मैंने 96 के फैक्टर्स बनाए, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 24, दिस इज़ 2 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2। जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन की वीडियो को देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर जाके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। यहाँ से मैंने 2 को बाहर निकाला, एक 2 को यहाँ से बाहर निकाला, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 4 √6। यहाँ से मेरे पास जो साइड आई है वो मेरे पास आई है 4 √6। अब मैंने पेरीमीटर को कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर का मतलब, पेरीमीटर को मैंने इसका कैलकुलेट किया, जो पेरीमीटर आएगा यानी कि तीनों साइड का टोटल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 3a के बराबर होता है, यानी कि 3 4 √6, 3 4 ज़ा 12 √6। आंसर इज 12 √6, मीन्स पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 √6, जो कि हमारी ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, मीन्स नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। So that's all for today. We will meet you in the next session with some more important questions. Thanks for watching and keep supporting us.